सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन गांव के बाहर कचरे के मैदान में एक कमजोर सा आदमी फटे कपड़ों और पुराने बोरे के साथ कुछ ढूंढ रहा था। उसका नाम था मोहन, वही जिसे गांव के लोग बेकार समझते थे। बच्चे उसे देखते ही हंसते, देखो कबाड़ी वाला आ गया। वो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला जाता। उसके घर में ना खाने को कुछ था, ना कोई बात करने वाला। गरीबी से तंग आकर उसकी पत्नी सालों पहले बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी। तब से उस टूटी हुई झोपड़ी में वो बिल्कुल अकेला रहता था। उस दिन भी मोहन ने कचरे के ढेर में एक नई जगह चुनी। डंडे से कचरा हटाते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा, बिल्कुल साफ, एकदम नया। ना उस पर कीचड़ था, ना कोई दाग। उसका मुंह एक मोटी रस्सी से कसकर बंधा हुआ था। मोहन ने धीरे से कहा, यह नया बोरा यहां किसने फेंक दिया? उसने उसे खींचने की कोशिश की तो बोरा काफी भारी लगा। उसे लगा शायद किसी ने पुराने कपड़े या रद्दी फेंकी होगी। उसने इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर बोरे को थोड़ा साइड में ले गया ताकि कोई देख ना ले। कांपते हाथों से उसने रस्सी खोली। बोरा खुलते ही उसकी सांसें रुक सी गईं। अंदर प्लास्टिक में लिपटे हुए नोटों के बंडल थे। उसने एक पैकेट खोला। 500 से 500 के बिल्कुल नए कड़क नोट। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। हाथों से नोटों को छूकर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने फिर चारों तरफ देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने हिम्मत की, बोरे को दोबारा बांधा, पीठ पर लादा और अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में हर आवाज से उसे डर लग रहा था। कुत्ते का भौंकना हो या हवा की आवाज, सब उसे डरा रहे थे। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और बोरे को एक कोने में छिपाकर उस पर चटाई डाल दी। मोहन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। वो बार बार दरवाजे की दरारों से बाहर झांकता। जब तसल्ली हो गई कि आसपास कोई नहीं है तो वो फिर बोरे के पास गया। हिम्मत करके उसने फिर रस्सी खोली। अंधेरी झोपड़ी में नोटों की चमक दिखाई देने लगी। मोहन ने एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसका गला सूख गया। सिर्फ एक गड्डी में ही लाखों रुपए थे। उसे लगा कि इसमें कम से कम 30 से 40 करोड़ तो होंगे ही। इतना पैसा देखकर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वो बड़बड़ाया, इतना सारा पैसा कोई आम आदमी तो नहीं भूल सकता। उसे डर लगने लगा, कहीं यह किसी बड़े गुंडे, नेता या चोर का पैसा तो नहीं। अगर वो ढूंढते हुए आ गए तो क्या होगा? इस ख्याल से ही वो पसीने से भीग गया। मोहन ने नोट वापस रखे, बोरा बांधा और वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। एक तरफ खुशी थी कि सालों की गरीबी अब खत्म हो जाएगी, अपना इलाज करवा सकेगा, पक्का घर बना सकेगा, इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ डर था, अगर पुलिस आ गई तो? रात भर उसे नींद नहीं आई, बस करवटें बदलता रहा। सुबह उसने खुद को समझाया, अगर आज सिर्फ एक गड्डी निकाल कर अपना इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। अगले दिन उसने ऐसा ही किया। शहर के बड़े डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे पहली बार इज्जत से कुर्सी पर बैठाया, दवाइयां दी और कहा कि वो ठीक हो जाएगा। सालों बाद मोहन के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। वो समझ गया कि यह पैसा उसकी किस्मत बदलने आया है, लेकिन उसे संभल कर रहना होगा। अगला दिन मोहन के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा कमजोर था मगर आंखों में उम्मीद थी। उसने सोचा, अगर दिमाग से काम लूं तो सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले उसने अपनी झोपड़ी ठीक करवाई। बोरे से कुछ पैसे निकाले, मजदूरों को बुलाया और छत पक्की करवा दी। कुछ ही दिनों में घर बिल्कुल बदल गया। आसपास के लोग हैरान थे, अरे ये कबाड़ वाला अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ हफ्तों बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव की सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। पहले दिन बस दाल, चावल, नमक रखा। खुद दुकान पर बैठा। जो भी आता उसे हंसकर नमस्ते करता। शुरू में लोग थोड़ा झिझके, लेकिन धीरे धीरे दुकान चलने लगी। राशन, तेल, साबुन सब बिकने लगा। मोहन ने इस दौरान बहुत सावधानी रखी। उसने कभी भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं दिखाया। वो जानता था कि अगर थोड़ा भी दिखावा किया तो लोग सवाल पूछने लगेंगे। इसलिए बाहर से वो अब भी वही सीधा साधा दुकानदार दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसके पास इतना पैसा है कि वो कई पीढ़ियों तक बैठकर खा सकता है। कभी कभी गांव की बूढ़ी औरतें उससे कहती, मोहन बेटा तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। वो बस मुस्कुरा देता, लेकिन मन ही मन खुश होता। आखिर किससे अच्छा नहीं लगता जब लोग आपकी इज्जत करें। धीरे धीरे उसने काम बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस बोरे से थोड़े और पैसे निकाले और एक गोदाम बनवा लिया। माल लाने के लिए एक पुरानी गाड़ी खरीदी और अब वो बड़ा व्यापारी बन गया। गांव में लोग अब उसे मोहन सेठ कहने लगे। लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी एक डर हमेशा उसके साथ रहता। रात को जब वो उस बोरे के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन राज खुल गया तो? अगर पुलिस आ गई तो? फिर खुद को समझाता, नहीं, ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने बहुत दुख देखे हैं, ये मेरी किस्मत है। वक्त के साथ मोहन भी बदल गया था। जो आदमी कभी सिर झुकाकर चलता था अब सीना तान कर चलता था। उसकी बातों में अब दम था। दिन में वो दुकान संभालता और रात में बोरे के पास बैठकर आगे की प्लानिंग करता। वो अब अपने पुराने मोहन को बहुत पीछे छोड़ चुका था, लेकिन इतनी भीड़ में भी वो अंदर से अकेला था। एक शाम जब वो दुकान बंद करके घर लौटा
तो दरवाजे पर दो जाने पहचाने चेहरे खड़े थे। वो चेहरे जो उसे बुरे वक्त में छोड़ गए थे। उसकी पत्नी और बच्चे अब बड़े हो चुके थे, मगर वो डरे हुए लग रहे थे। पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मोहन, हमसे गलती हो गई थी। हालात ही ऐसे थे कि हमें जाना पड़ा। तुम्हें अकेला छोड़ना गलत था। मोहन के पैर जैसे जम गए। उसे वो दिन याद आ गए जब वो बीमार था, घर में खाने को नहीं था और पत्नी ने कहा था, मैं यह गरीबी नहीं झेल सकती, और चली गई थी। वो रात मोहन कभी नहीं भूला था। अब वही पत्नी वापस आई थी। बच्चे आगे आए और बोले, पापा, हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। मोहन का दिल भर आया। एक तरफ वो पिता था जो बच्चों को गले लगाना चाहता था, दूसरी तरफ वो पति जिसे बुरे वक्त में छोड़ दिया गया था। क्या उनका वापस आना प्यार था या अब पैसे देखकर आए थे? ये सवाल उसे चुभ रहा था। उसने सख्त होकर कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तुम सब चले गए थे, अब जब मेरे पास सब कुछ है तो लौट आए हो। ये प्यार है या लालच? पत्नी रोने लगी। नहीं मोहन, हमें सच में पछतावा है। बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। मोहन ने नजरें झुका ली। वो जानता था कि माफ करना आसान है, लेकिन भूलना नहीं। आखिर उसने कहा, ये मेरे बच्चे हैं, इनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं इनकी पढ़ाई, इनका खर्चा सब उठाऊंगा। लेकिन सुनो, हमारे बीच जो भरोसा टूट गया है वो अब शायद कभी नहीं जुड़ पाएगा। पत्नी चुप रह गई। बच्चों को खुशी थी कि पिता मिल गए, पर मोहन के दिल का घाव नहीं भरा। दुनिया कहती थी मोहन सेठ बहुत खुश है, लेकिन अंदर वो अब भी वही अकेला मोहन था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ पुरानी बातों और आज के बीच फंसा हुआ था। उस रात मोहन सो नहीं सका। वो बोरी के पास बैठा जैसे किसी दोस्त से बातें कर रहा हो। यह पैसा सब कुछ लौटा रहा है, इज्जत, नाम, आराम, पर क्या यह मन की शांति भी लौटा पाएगा? इसका जवाब उसके पास नहीं था। कुछ हफ्ते बीते। मोहन की दुकान अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती और गांव वाले अब उसे मोहन भाई कहकर इज्जत देते। बाहर सब ठीक था, पर अंदर एक डर था जो हर रात उसे परेशान करता। वो उस बोरे को देखता और खुद को समझाता, शायद किसी चोर ने पुलिस के डर से फेंका होगा, या शायद ऊपर वाले ने मुझ पर मेहरबानी की। लेकिन किस्मत को अभी और खेल खेलना था। एक शाम वो आंगन में चाय पी रहा था। अंदर टीवी पर खबरें चल रही थीं। अचानक एंकर जोर से बोला, ब्रेकिंग न्यूज, शहर के विधायक के घर करोड़ों की चोरी। मोहन का दिल बैठ गया। एंकर बता रहा था कि चोर भागते समय पैसे कहीं कचरे के ढेर के पास छुपा गया था, जो अब मिल नहीं रहे हैं। पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही है। मोहन के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। उसके दिमाग में घंटी बजी। बोरा, वही बोरा, एंकर कह रहा था। करोड़ों रुपए अब भी गायब हैं। शायद वो कभी ना मिले, लेकिन जांच चल रही है। वो बात उसके कानों में गूंजने लगी। शायद कभी ना मिले, मतलब उसका राज अब भी सेफ है। लेकिन उसे बहुत डर लग गया। अगर किसी को पता चल गया तो, अगर पुलिस आ गई तो? उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर भी उसका मन नहीं लगा। ग्राहक बात करते और वो कहीं और खोया रहे। मन में बस यही चल रहा था, अगर छिपा रहा तो बच जाऊंगा, पर अगर पता चला तो सब खत्म। शाम को लौटकर उसने बोरा फिर खोला। नोट वैसे ही चमक रहे थे, पर अब वो चमक उसे डरावनी लगी। उसे लगा जैसे वो नोट उसे घूर रहे हैं। मोहन ने नोट वापस रखे और खुद से कहा, यह पैसा मुझे बचा भी सकता है और फंसा भी सकता है। उस दिन से उसने कसम खाई, अब कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेगा ताकि किसी को शक ना हो। इसी बीच पास के गांव से एक आदमी सामान लेने आया। साथ में थी उसकी बहन सलोनी, बहुत सीधी साधी, शांत स्वभाव की। 2 साल पहले उसके पति गुजर गए थे और अब वो अपने भाई के साथ काम करती थी। मोहन ने जब पहली बार उससे बात की तो उसे बहुत अच्छा लगा। सलोनी की बातों में कोई बनावटीपन नहीं था, कोई लालच नहीं था। वो मोहन को एक सेठ नहीं, एक इंसान समझती थी। धीरे धीरे वो दुकान पर आने लगी। हर बार वो इतने प्यार से बात करती कि मोहन की दिन भर की थकान दूर हो जाती। एक दिन सलोनी ने हंसते हुए कहा, आप बहुत मेहनती हैं मोहन जी, पूरा गांव आपकी इज्जत करता है। मोहन बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में कुछ हुआ। शायद पैसा सुरक्षा दे सकता है, मगर कोई अपना ही इंसान को जीने की वजह देता है। जब सलोनी ने मोहन के अकेलेपन को समझा तो उसने हमदर्दी नहीं दिखाई, बल्कि उसकी आंखों में देखकर कहा, जो बीत गया वो बस एक बुरा सपना था, अब जरूरी है कि आप आगे बढ़ें। इन बातों ने मोहन को नई हिम्मत दी। कुछ महीनों बाद उसने फैसला किया, वो सलोनी से शादी करेगा। गांव में यह खबर आग की तरह फैली। किसी ने ताना मारा, कबाड़ वाला अब नई बीवी लाएगा, तो किसी ने हंसते हुए कहा, चलो अब इसके घर में भी रोशनी होगी। मोहन चुप रहा। वो जानता था यह शादी सिर्फ साथ के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए है। शादी बहुत सादगी से हुई, ना बैंड बाजा, ना भीड़, बस भगवान को गवाह मानकर 2 टूटे दिलों की नई शुरुआत। सलोनी के आने के बाद मोहन का घर जैसे स्वर्ग बन गया। जब वो काम से लौटता तो सलोनी मुस्कान के साथ दरवाजा खोलती। वो मुस्कान सच्ची थी। इन छोटी छोटी खुशियों ने मोहन को वो शांति दी जो करोड़ों रुपए नहीं दे सके। फिर भी जब रात होती और सलोनी सो जाती
मोहन का मन फिर उसी बोरी के पास अटक जाता। वो बोरी उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर बार नोटों की चमक उसे याद दिलाती कि यह पैसा उसका कमाया हुआ नहीं है। वो सोचता, अगर यह पैसा किसी गलत काम का है तो इससे मुझे शांति कैसे मिलेगी। यही सोचकर उसने एक बड़ा फैसला लिया। मोहन ने ठान लिया, अब यह पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा, यह दूसरों की मदद के काम आएगा। उसे याद था कि गरीबी में कैसे लोग ताने मारते हैं, कैसे इज्जत नहीं देते। और फिर एक सुबह उसने शुरुआत की। गांव का पुराना मंदिर टूट रहा था, बारिश में पानी टपकता था। मोहन ने चुपचाप दान देना शुरू किया। जब पैसे जमा हो गए तो उसने मंदिर ठीक करवाना शुरू किया। गांव में शोर मच गया। वही मोहन जो कचरा बीनता था, इतना पैसा कहां से लाया। कुछ लोगों ने शक किया, जरूर लॉटरी लगी होगी। लेकिन जैसे जैसे मंदिर बनता गया, मोहन की नीयत साफ होती गई। लोगों ने देखा वो दिखावे के लिए नहीं, दिल से सेवा कर रहा है। बुराई करने वाले अब तारीफ करने लगे और लोग अब उसे मोहन भैया कहने लगे। वो आदमी जिसे कभी समाज ने बाहर कर दिया था, अब उसी समाज का सहारा बन गया था। मोहन ने एक और बड़ा काम किया। इस बार उसने ईंट पत्थर में नहीं, बच्चों के भविष्य में पैसा लगाया। उसने ऐलान किया, मैं गांव में एक स्कूल खोलूंगा जहां हर गरीब बच्चा फ्री में पढ़ेगा। पहले लोगों को लगा ये बस बड़ी बातें हैं, लेकिन जब स्कूल बनना शुरू हुआ तो सब मान गए। मोहन अब सिर्फ दुकानदार नहीं, गांव का रखवाला बन चुका था। सलोनी ने भी उसका पूरा साथ दिया। कुछ जवान टीचर कम सैलरी पर पढ़ाने को तैयार हो गए। कोई इसे चमत्कार कहता तो कोई दुआ देता। मोहन ने बाकी बचे हुए पैसे को अपने बिजनेस में बहुत समझदारी से लगा दिया। अपनी मेहनत से वो अब सच में बहुत अमीर आदमी बन चुका था। अब उसे उस बोरे के पैसे की जरूरत नहीं थी। उसका अपना काम ही इतना बड़ा था कि वो करोड़ों का लेन देन करता था। फिर भी वो भगवान का शुक्रिया अदा करता और गरीबों की मदद करना नहीं भूलता। उसने अपनी पहली पत्नी और बच्चों के भविष्य को भी सेट कर दिया। उसने लंदन में एक बड़ा सा बंगला और एक होटल खरीदकर उनके नाम कर दिया और उन्हें विदेश भेज दिया, ताकि वो वहां एक अच्छी जिंदगी जिएं और मोहन की पुरानी जिंदगी का असर उन पर ना पड़े। उसकी पहली पत्नी भी बच्चों के साथ वहां खुश रहने लगी। आज मोहन अपने गांव में सलोनी के साथ सुकून की जिंदगी जी रहा है। वो बोरा अब खाली हो चुका है, लेकिन उसने मोहन की जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। दोस्तों, अगर मोहन की यह कहानी आपको भी सोचने पर मजबूर करती है कि सच, पछतावा और भलाई के बीच इंसान का असली संघर्ष क्या होता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आप मोहन की जगह होते और आपको वो नोटों से भरा बोरा मिलता तो आप क्या करते। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा लें, ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे।